गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को में उपस्थित सभी भाई बंधु बहनों को मेरा नमस्कार। आज संविधान सभा है और हम लोगों को जिस कारण से जिस संविधान से ये सम्मान मिला है कि हर तरह की आज़ादी और सबको बराबरी का अधिकार है, जिसमें हम सब यहाँ बैठे हैं, उसी अधिकार के अंतर्गत थोड़ा उसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। संविधान बनने से पहले 200 साल तक हम लोग ब्रिटिश के दास थे, गुलाम थे। वो अपना कानून जो इंग्लैंड का कानून था वो यहाँ लागू करते थे और हम मजबूर थे उस कानून को मानने के लिए। उससे पहले हिंदुस्तान और सारी दुनिया में राजशाही हुआ करती थी, राजा का शासन हुआ करता था और राजा के शब्द ही कानून होते थे, उनको किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो आदेश कर दिया वही कानून होता था। इसलिए हमारी आज़ादी उस समय कुछ भी नहीं थी। हम अगर चाहते भी कि कोई बड़ा कारोबार कर ले या शिक्षा ग्रहण कर ले या किसी प्रकार से आज़ादी से हम जी लें, अगर राजा की अनुमति ना हो या ब्रिटिश सरकार की अनुमति नहीं होती थी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि यहाँ जाति व्यवस्था के आधार पर शिक्षा और व्यवसाय हो रहा था और बड़े समूह में जो SC ST कहिए या शूद्र कहिए, वो समाज के मेन स्ट्रीम से बाहर रहा करते थे। उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें भी शिक्षित हो सकते हैं, हम भी शिक्षित हो सकते हैं। ये जब आज़ादी की लड़ाई हम सब ने मिल के लड़ा, उसमें कोई जात नहीं, कोई सामाजिक वर्ग छूटा नहीं, कोई क्षेत्र नहीं छूटा, कोई भाषा के लोग नहीं छूटे, महिला पुरुष सब लोग मिल करके, हर तरह के व्यक्तियों ने मिल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी। खास करके 1857 के बाद से ये लड़ाई शुरू हुई और 1947 तक ये लड़ाई चली। जब 47 में आज़ादी मिली हमें, तो इस बीच में हमको राजनीतिक शिक्षा भी मिली, सामाजिक शिक्षा भी मिली। ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर हम मिल के रहे हैं तभी हमने ब्रिटिश के इतने बड़े साम्राज्य वाले शक्तिशाली राज को यहाँ से समाप्त कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश का राज केवल हिंदुस्तान में नहीं था, पूरी दुनिया में था उस समय। उसको यहाँ से भगाना आसान काम नहीं था, बहुत बड़ी शक्ति थी। कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, यानी चारों तरफ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, चाइना में, पूरी दुनिया में उसका राज था। लेकिन जब हम यूनाइट रहे, एक साथ रहे, एकजुट रहे, तो हमने बड़ी आसानी से इनको हरा लिया और यहाँ से भगा दिया। मगर जाते जाते एक प्रश्न उठता था कि क्या ब्रिटिश ने जिससे राज छीना था उसको ये राज वापस कर दिया जाए या यहाँ लोकतंत्र आए। तो शायद आप लोग को मालूम होगा, ब्रिटिश ने मुग़लों से ये राज छीना था। तो या तो करते कि मुग़ल को ये राज हवाले कर देते और चले जाते, तो फिर हम राजशाही में आ जाते, फिर हमें किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश का एक छोटा सा एहसान है ये कि उन्होंने हमें कहा कि नहीं, हम किसी मुग़ल को या किसी राजा रजवाड़ा को ये राज वापस नहीं करेंगे। आप एक संविधान सभा बनाइए और उसमें एक संविधान बनाइए, हम उस संविधान के हवाले करेंगे। और वही संविधान सभा बनी। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद हमारे पूरे देश के विद्वान बैठ करके ये कानून बनाए और उस कानून को इकट्ठा करके जब एक पुस्तक का रूप दिया गया तो उसको संविधान कहा गया। 2 साल 11 महीने में, यानी 3 साल में हर तरह का अनुभव, हर तरह का ज्ञान, पूरे हिंदुस्तान में एक कानून बनता था, अखबार में दिया जाता था कि इस पर लोग कमेंट करें कि इसमें क्या कमी है, और जब सारे कमेंट को पढ़ने के बाद फिर उसको फेयर किया जाता था। इस तरह से हमारा कानून बहुत ही ज़बरदस्त, पूरी दुनिया का अनुभव, हिंदुस्तान का अनुभव, हिंदुस्तानी समाज का अनुभव ले करके कानून बना और वो संविधान का स्वरूप तैयार हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वो उसके पीछे के इतिहास है इस कारण से। और वही संविधान है जो लागू होने के बाद हम सब आज हर तरह की आज़ादी के साथ जिस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं, जिस प्रकार का व्यवसाय चाहते हैं, जिस प्रकार से जीना चाहते हैं, कानून के दायरे में रह के हमको सारे अधिकार प्राप्त हैं। अगर ये कानून नहीं होता तो जान लीजिए कि हिंदुस्तान में बराबरी नहीं होती। जिसका राज होता फिर पुनः वही व्यवस्था लागू होती कि जो जिसका राज है वो ऊंचा है, बाकी लोग नीचे हैं।
इसलिए हमें इस संविधान की कदर करनी चाहिए। इसको बचाने के लिए हमको जिस प्रकार का भी प्रयास करना पड़े हमेशा करना चाहिए। अगर ये संविधान चला गया तो फिर से हम दास हो जाएंगे, फिर से किसी न किसी शक्ति कोई नहीं होती है, शक्ति उभरती है। जो भी उभर जाए वो राजा हो जाता है, और वही राजा इतना शक्तिशाली हो जाता है, जनकुश हो जाता है कि वो जो चाहता है वो कानून लागू करता है। इसके लिए कोई जात कोई क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तरफ मौर्यन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो शूद्र थे, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे राजपूतों के भी राज थे, मुगलों के भी राज थे, तुर्कों के भी राज थे। जो भी राजा हुआ, जिसका राज हुआ, वो निरंकुश हुआ, शक्तिशाली हुआ, अपने आदर्श के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में सब लोग जानते हैं कि औरंगजेब को कट्टर मुसलमान समझते हैं, हिंदू विरोधी समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, औरंगजेब बिल्कुल हिंदू विरोधी नहीं था, मैं बता रहा हूँ। लेकिन उस औरंगजेब ने जो पॉलिसी अपनाई थी, उसको सुनने के बाद आपका भी कलेजा फट जाएगा कि उसने अपने सत्ता को समेट कर रखने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। अपने बाप से सत्ता छीनी, 9 साल तक बाप को जेल में रखा। जेल ही में बाप शाहजहां, जो जिसने ताजमहल बनाया था, वो जेल ही में मरा। उसके बाद उसने 2 भाई को फांसी पर लटकाया। 4 भाई था, एक भाई युद्ध में भागा तो वो मर गया, शुजा नाम था उसका, और मुराद और दारा शिकोह दोनों को फांसी पर लटकाया। उसके बाद जब उसका बेटा अकबर, उसने इसके खिलाफ विद्रोह किया, तो उसको खदेड़ते हुए दक्षिण भारत गया, और वहां शिवाजी के बेटा संभाजी ने उसको शरण दिया था, उसको फांसी पर लटकाया और जंगल में चल के मर गया।